नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप सबका स्वागत है। सनातनी आवाज़ में आज का विषय है भारत के सबसे बड़े इको फ्रेंडली बप्पा। देखें कैसे गुजरातियों ने 350 किलो टिश्यू पेपर से बनाई प्रतिमा। दोस्तों, सूरत में गणेश चतुर्थी 2025 पर 16 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी अनोखी गणेश प्रतिमा ने सबका ध्यान खींचा है। 350 किलो टिश्यू पेपर से बनी ये पर्यावरण अनुकूल मूर्ति न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि प्रदूषण मुक्त विसर्जन का संदेश भी देती है। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण। हर राज्य में गणपति बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं, लेकिन जब बात आती है महाराष्ट्र की तो गणेश उत्सव की भव्यता का अंदाज़ा वहीं जाकर लगाया जा सकता है। मुंबई का लाल बाग के राजा जहां हर साल लाखों भक्तों को दर्शन देते हैं, वहीं इस बार गुजरात के सूरत शहर ने भी देश भर का ध्यान खींच लिया है। वजह है 16 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी ऐसी गणेश प्रतिमा जो पूरी तरह टिश्यू पेपर से बनाई गई है। ये अनूठी पहल सरकार गणेश उत्सव मंडल ने की है। मंडल ने दावा किया है कि ये गुजरात की अब तक की सबसे बड़ी पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमा है। ख़ास बात यह है कि इसे ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी से गढ़ा गया है और ना ही पारंपरिक मिट्टी से, बल्कि 350 किलो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर इसे आकार दिया गया है। 1 महीने की मेहनत से बनी अद्भुत प्रतिमा मुंबई के 15 अनुभवी कारीगरों ने लगभग 1 महीने की कठिन मेहनत के बाद इस प्रतिमा को तैयार किया। मूर्ति में बारीक से बारीक सजावट और शिल्पकारी इतनी शानदार है कि पहली नज़र में किसी को भी ये यकीन करना मुश्किल होगा कि ये सिर्फ टिश्यू पेपर से बनी है। गणपति के आभूषणों से लेकर उनकी मुद्रा तक हर पहलू को बड़ी बारीकी से गढ़ा गया है। परंपरा के साथ पर्यावरण का संदेश। मंडल के सागर राजपूत ने बताया कि इस पहल के पीछे प्रेरणा मुंबई में माधी गणेश उत्सव से मिली। वहाँ पीओपी मूर्तियों के विसर्जन पर प्रतिबंध था। इसी से उन्हें विचार आया कि क्यों न गणेश प्रतिमा को पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल बनाया जाए। उनका मानना है कि इस कदम से श्रद्धालु परंपरा को निभाते हुए प्रकृति की रक्षा भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि पारंपरिक पीओपी मूर्तियों के कारण विसर्जन के वक्त नदियों और समुद्रों में प्रदूषण बढ़ता है। केमिकल रंग और प्लास्टर जीवन के लिए खतरा बनते हैं। ऐसे में टिश्यू पेपर की ये मूर्ति एक स्थायी और सुरक्षित विकल्प पेश करती है। विसर्जन का अनोखा इंतज़ाम। इस बार इस प्रतिमा का विसर्जन पारंपरिक तरीके से समुद्र या नदी में नहीं होगा। मंडल ने इसके लिए एक विशेष झील तैयार की है। जैसे ही मूर्ति पानी में उतरेगी, टिश्यू पेपर आसानी से घुल जाएगा और पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। विसर्जन के बाद बचा हुआ लुगदी प्राकृतिक खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह ये पहल एक संपूर्ण पर्यावरणीय चक्र का उदाहरण बन रही है। सूरत में इस प्रतिमा के आगमन के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों भक्त इस जुलूस में शामिल हुए। ढोल नगाड़ों की थाप और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। भक्तों के चेहरों पर गणेश जी के स्वागत की खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था। ये आयोजन न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक था बल्कि समाज को ये संदेश भी देता है कि आस्था और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।